मीडिया पे खूब आ रहे हैं। देखो भाई, ये देखो भाई, इतनी ऊंचाई पाया। क्या बात है, तरीका था। क्या बात है, क्या बात है। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने जगिल कुराड़ की और राम राम भाई। प्रेमी जोड़ा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है भाई। हॉलीवुड बॉलीवुड में चर्चा होने लगी। संजय दत्त भी न्यू कहने लग रहा है ऐश्वर्या अगर फैल होगी तो यार छोरी फैल कराई भाई ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या जितनी पॉपुलरिटी उससे ज्यादा देख सो आप लोग किस तरह तो ये करा है। के खावे पीवे भाई, ये पूरी जानकारी लो। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। अच्छा यू के चला रखे भाई साहब, तो हमने सोशल मीडिया पे बड़े बड़े एक्टर भी आईडी सर्च करके कहा यू के आ गया। राम राम जी, राम राम। हाँ जी। बस थोड़ा सा दिमाग में सोचा कि कुछ नया करते हैं, नया करने का, और एक ही घंटे में मतलब सोच लिया और रात को हमने शूट भी कर दिया। अच्छा जी एक बात बताओ, संजय दत्त न्यू लग रहे हैं कहने न्यू का लचीलापन तो न्यू का इस छोरी में न्यू था, मैं नाम तो ऐश्वर्या रहेगा। बस क्या है, बचपन से कर रही हूँ तो थोड़ा सा ये है कि कुछ यूनिक करने की ट्राई करते हैं। अब की बार तो मतलब कि हरियाणा में क्या है ना, चाड़ा ही हो गया। चाड़ा हो गया। रात ने 8:30 बजे वीडियो गिरी थी और सुबेरे देखी तो 100 मिलियन क्रॉस हो गई थी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा न्यू बताओ फिर आप जी को लाले बातचीत करा करते के स्टार्ट हुई थी, किस तरह के करे इस साइड है जो थोड़ा हाँ कितनी मेहनत है, क्योंकि जो ये तप है नहीं तप है मैंने अच्छी लंबी पावेगी। बहुत मेहनत कर रखी है। अब वो तो हम ही जानते हैं कितने सालों की मेहनत है। 18-20 साल तो मेरे को हो गए हैं जिम्नास्टिक करते हुए। अच्छा। तो डांस करते हुए मेरे को हो गए हैं 6-7 साल। तो इतनी मेहनत है जी। अच्छा 18-20 साल आप ना जिम्नास्टिक करते होने हो गए, फिर एज कितनी होगी आपकी? 29। बाकी लड़कियां अपनी एज बताती नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ 29। मतलब एज लकोरी है, एज लकोरी एज इन लकोरी जी भाई साहब, बिल्कुल जो बताई वो सच्चाई है। 29 साल एज है। अच्छा हाँ जी। अच्छा और के करो जी साहब, तो लचीलापन है नहीं युगात का करता आया है यू। बस ये खाने पीने का लगा लो आप, या बचपन से जो मेरी प्रैक्टिस है उससे लगा लो आप। अच्छा। उसमें ही आ गया लचीलापन। तो जैसे अब बड़े होके लोग कहते हैं बड़े होके हम स्टंट सीखने, तो वो नहीं सीख सकते। हम स्टार्टिंग से सीखते। छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियां लचीली हो जाती हैं, तो स्टार्टिंग से ही सीखा है मैंने। बिल्कुल। अब छोटी सी छोरी लग गई थी, ओट बड़ी लग गई थी काजे में। ओट बड़ी स्टंट करने लग गई थी और आज देख सको भाई 29 साल की होगी है, किस तरह स्टंट करा है। एक बार स्टंट करो जी। ले भाई आप लोग देख सको भाई, फोकस रखा भाई, कैमरा मैन तक कहूंगा प्रॉपर तरीका था। क्या बात है, क्या बात है। 6 की सालू तरीका एक हाथ गला भी वो तरीका था। डर कौन लग भी गाड़ी पे तभी, एक्टिवा पे तभी, बुलेट पे तभी, कहीं से करवा लो, मैं डर नहीं लगता। मतलब मैंने डर क्या तक लगता, बस नहीं लगता। प्रैक्टिस है, आप समझ लो प्रैक्टिस है। ठीक है। ना हमारे में होता है कि बिना मैट के कर नहीं सकते। गद्दे होते हैं हमारे पास, बचपन से हमने कराया तो मैटों पे करा, मोटे मोटे अच्छे, उन पे चोट नहीं लगने का कोई डर नहीं जाता था। तो प्रैक्टिस करते 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 मैं नीचे भी करने लग गई। एक शो में गई थी मैं, इंडियाज गोट टैलेंट, तो वहाँ पे हमें गद्दे नहीं मिले। तो हमने वहाँ पे पूरे फर्श पे ही किया था, फ्लोरिंग पे ही किया था हमने। तो काफी हाइट पे से मैंने किया था पहली बार वहाँ पे असिस्टेंट। कितनी हाइट थी अमित? ऐसी 15 फीट के आसपास हाइट थी। हाँ 15 फीट की हाइट पे से बैक फ्लिप करी थी। उसके बाद और भी कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा जो आपको बैक वन नु कूद करो आप तब वहाँ भी दिखावा भाई कूद का, लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी का कारण बता दो। बस कुछ नहीं है, नॉर्मल खाना खाती हूँ जो सब खाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। माटी भी खाओ आप। वो तो मेरी एनर्जी है। पर्सनल सवाल पूछ लिया। वो मेरी एनर्जी है। अच्छा मिट्टी की एनर्जी मिल रही है अपने। ला भाई आप लोग देख सको, कम से कम भी मैंने कहा इसको 20 साल की आपकी मेहनत रंग ले आई है। हाँ जी बिल्कुल रंग लाई है। मेरे को यकीन नहीं हुआ था, सुबह उठ के देखा मैंने कि वीडियो इतनी वायरल हो गई। पहली बार इतनी स्पीड से और इतनी ज्यादा वीडियो वायरल हुई है। और ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे, सभी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है स्टंट करके दिखाई दो जी। लेकिन जो वेट का कारण हो अगर है, वेट किस तरह है, हाँ पूरी जानकारी लेवांगे। के तो या छोरी, हाँ यहाँ के तो या छोरी खावे है, के या पीवे है, के करे है, ये कितनी डाल की जिम मारे है या कितने डाल का फ्रूट खावे। देख सको भाई कितनी ऊंचाई पाया। क्या बात है। ला भाई कमजोर दिल वाला या वीडियो ना देखियो और ना स्टंट करके देखियो। ना करके बिल्कुल भी यो स्टंट कदे भी ट्राई मत करियो, और ट्राई करो तो किसी प्रोफेशनल के दौरा करियो भाई। अपना सेफ्टी का ध्यान रखा करियो। हम प्रोफेशनल है, हम तो कितने भी कर दिया, अगर हम हमारी कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो सालू जी आप आज या नहीं होंगे स्टंट मैन या फिर स्टंट वो मैन और के को है बात समझ मैंने कहना नहीं आ रहा के होंगे।
मैं हिंदी डांस करती थी मैं पहले, मतलब कि बॉलीवुड हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, वो वाला डांस करती थी मैं पहले। तो बचपन से ही मतलब लटकने उटकने का शौक था, बेड पे कुछ भी करती रहती थी। तो मेरी ताई जी है, उन्होंने पापा को सलाह दी कि काफ़ी फ्लेक्सिबल लड़की है, तो इसको आप सरकार की तरफ से वो होता है जिम्नास्टिक होती है उसमें, तो उसमें डालो आप इसको। तो वहाँ से मेरे पापा ने मेरे को उसमें डाल दिया, इंटरेस्ट बनता ही चला गया। अगन खरे भाई जिम्नास्ट का मतलब न्यूज़ होते रहे भाई, डम्बल मारने हैं, लेग्स की प्रैक्टिस करनी जन्माष्टमी भी समझे हैं कई लोग तो कई ना तो कहनी भी कोनी आती जिम्नास्टिक, कई हमारी छोरी तो जन्माष्टमी करा है, जन्माष्टमी करा तो वो दूसरी तरीके से ला जन्माष्टमी के हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें वेट का कितना का रोल मानना हो जी, हाइट का हिसाब, इसमें कितना वेट होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जी जो जिम्नास्टिक करता है उनकी हाइट ऑटोमेटिकली छोटी रह जाती है, क्योंकि हम ज्यादा हाइट से भी हाँ, ज्यादा हाइट नहीं मिलेगी आपकी किस तरह भाई साहब जो आप मैं बताता हूँ आपको। मैं कोई प्रोफेशनल जिम्नास्ट प्लेयर नहीं हूँ, मैंने बस एक्रोबैटिक थोड़ा थोड़ा इनके साथ करना शुरू किया है, और मैं प्रोफेशनली डांसर हूँ, हरियाणवी फोक लोक कलाकार हूँ, और थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लिया करूँ। हाँ जी, और जो शालू ने मेरे को सिखाया है ये सब चीज़ें, भाई ये ऐसे बैलेंस बनाना है, ऐसे हेल्प देनी है, तो ये ज्यादा प्रोफेशनल है इस चीज के अंदर। के हाइट का क्या कारण बताया आपने? हाइट का ये है कि जैसे हम कूदते हैं हाइट से, ऐसे लटकने की भी काफी चीजें होती हैं, लेकिन कूदने की और जैसे ऊपर से हाइट से लैंडिंग करना, तो हमारी हाइट मतलब कहते हैं इसमें हाइट छोटी रह जाती है। अच्छा। हाँ, वेट का ये है कि ज्यादा भारी वेट वाले तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब बचपन से कर रहे हैं तो उनका वेट भारी होएगा ही नहीं। बिल्कुल, वो मेरे जैसे रवेंगे गति इसे रहेंगे। लेकिन इंस्पायर की बात करा अपन, नेहा कक्कड़ ता इंस्पायर हो, लता मंगेशकर जी आते थे, या फिर प्रीति जिंटा था? मैं तो जी मैंने तो मेरा भी नहीं था जब तक तो स्टार्ट किया तो बनाया कि भाई कौन कौन सी कैसे कैसे हीरोइन होती हैं, कैसे कैसे, मेरे को नहीं पता था इतना। मेरे को तो रानी मुखर्जी पसंद है जी। अच्छा, रानी मुखर्जी पसंद है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है भाभी। और आप बात करा जो वेट बनाने खातर, बॉडी स्ट्रक्चर नू का नू रखने खातर के फ्रेज रखने पड़ रहे हैं? फ्रेज में कुछ नहीं रखती, और जिनका मैं वेट लूज करवाती हूँ उनको भी नहीं कहती कि मैं क्यों तुम कोई फ्रेज रखो, मैंने कहा दबा के खाओ, लेकिन जो मैं करवाती हूँ वो करना पड़ेगा, मेहनत करो। अच्छा, मेहनत करो, जो खाना है वो खाओ। इसका जो जिम्नास्ट का फायदा आपने यूं मिल रहा है कि आपके फॉलोवर बढ़ गए, या और कई कितने प्रकार के फायदे मिल रहे हैं? बहुत प्रकार के फायदे मिल रहे हैं, फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, जिसका तो मुझे पता भी नहीं था। मैं तो अपने शौक से करती थी, मेरे को तो ये था कि बस फेमस होना है, मैंने तो वैसे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुंबई से भी कॉल आई है, मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में गई हूँ, तो मेरी प्रोफाइल देख के ही कॉल आई है उनकी, तो उसकी कॉल आने के बाद हम वहाँ पे गए, हमने ज्वाइन किया, फिर हम वहाँ पे रनर अप भी रहे थे, हम जीत के भी आए हैं वहाँ पे, तो काफी फायदे मिले हैं इससे। अपना जो काम है, नाम भी मिल गया, पैसा भी पैसे की जगह है, सारी चीज हम कर रहे हैं, घर वालों को खुश रख रहे हैं, बस और क्या चाहिए होता है। अच्छा, गाना और सुना दो भाई साहब आप। चलो जी, गाना सोमवीर भाई का, हमारे एक सिंगर है सोमवीर भाई, उनका गाना मैं कभी कभी ट्राई कर लेता हूँ। गाल दे पिया ने जिया ने काल ना करे, घाल दे पिया ने जिया ने काल ना करे, हे मारू जोड़ रही हाथ, दुख पा गया गात है, यानी गोरी पिया बिना जीवती मरे, घाल दे पिया ने जिया ने काल ना करे। अच्छा, अगर कोई बहुत सारी लड़की हैं जो मतलब कि आप इतने स्टंट करना चाहे, सबसे पहला उनकी पहली खूबी क्या होनी चाहिए? पहली खूबी तो ये है कि जी उनको अपना टाइम पूरा का पूरा देना पड़ेगा। अच्छा। कि भाई जो टाइम होता है हमारा सुबह शाम का पूरा टाइम देना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई सीखें ये सारी चीज़ें, लेकिन वो पुगा नहीं पाती फिर उन चीज़ों को। मतलब 10 दिन करेंगी, फिर 20 दिन छुट्टी। मतलब किसी को अपना क्लास ले ही है, के करे है नहीं करनू, और बता दो। मैं गवर्नमेंट की तरफ से जैसे होती है स्टेडियम में अपने जिम्नास्टिक कुश्ती वगैरह सब कुछ होती है, तो वहीं हमारा सेंटर था बाल भवन। मेरी कोच का नाम है निर्मला गुलिया मैम, उन्होंने मेरे को सिखाया है। मैं बाल भवन में सीखती थी, और अब तो काफी सेंटर बन गए हैं, प्राइवेट भी काफी बन गए हैं, लेकिन मैंने सरकारी में सीखा है जी। तो अपन यूं कह सकते जो भी इसमें होगा सबसे पहला लीडर होना उसका बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी किसी चीज को आप किसी चीज को लेके चलोगे तो कंटिन्यू करोगे, तभी तो आगे कुछ कर सकोगे ना। तो ये तो नहीं है कि आज आपने जिम्नास्टिक कर ली, कल आपने वॉलीबॉल कर ली, फिर आपने कुश्ती कर ली, तो आप फिर अपना गेम ही नहीं चुन पाओगे, तो फिर कैसे करोगे? बिल्कुल। देखो जी, मैंने पूछना पड़ा, मेरी मजबूरी है। बहुत सारे भाई कहते हैं जो करले आपके है, जो सोटा में भी आपने बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैनू कहते हैं कि भाई संस्कृति ना कहीं खराब कर रहे हो।
ये बात ऐसी है जी, जो हम जिम्नास्टिक करते हैं ना, हमारा कॉस्ट्यूम ही इस टाइप का होता है कि हमारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम देखा होगा आपने, हमारा वो हमारी ड्रेस होती है जिम्नास्टिक में। तो इस मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई संस्कृति खराब है, क्योंकि हम अगर फुल कपड़ों में उसको करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। हाँ, उसको कर नहीं पाएंगे, उसमें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखा नहीं पाएंगे। और क्या है, जो ये मानसिकता है लोगों की कि भाई छोटे कपड़े हैं ये वो, भाई कपड़ों से कुछ नहीं होता। एक मानसिकता इंसान के देखने वाले के अंदर होती है कि भाई अब वो देखो, एक तो सिंपल कोई शॉर्ट पहन के रोड पे चल रहा है, एक वो शॉर्ट पहन के कहीं किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका फर्क है। भाई हमने जो भी कुछ किया, जितना भी कुछ किया, हमने कुछ रिप्रेजेंट किया, अपनी कला को दिखाया। हाँ जी, हमने कोई ओछापन नहीं किया जो आजकल रील पे बहुत ज्यादा वायरल है। हम हमारी आपको किसी वीडियो में इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। अच्छा, आपने नु बताया था सरकार का जिक्र करा था आपने बीच में, सरकार की तरफ तो आपने के सहायता मिल रही है? बहुत सहायता मिली है जी, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था जिम्नास्टिक, अच्छी हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, हम स्टेट नेशनल लेवल जीत के आते थे, काफी स्कॉलरशिप मिलती थी, डाइट हमारी बांध रखी थी। तो और क्या चाहिए, जब वो स्टार्टिंग से ही हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम सुबह शाम जाते थे प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस करके हमें डाइट मिलती थी हमारी प्रॉपर, जो कि एक हम नॉर्मली घर से हैं तो हम नहीं ले पाते घर से। तो इतना सपोर्ट बहुत होता है बच्चों के लिए। सालू जी, अगर आप इस लाइन में फ्यूचर की बात करा तो फ्यूचर कितना ब्राइट है? फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, इस लाइन में तो बहुत ज़्यादा ही है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, अगर उनकी फैमिली वो नहीं करती सपोर्ट की, भाई सपोर्ट नहीं करती, या उनकी जेब से कुछ है कि भाई नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने फ्री का भी सिस्टम बना रखा है कि जो नहीं दे सकते पैसे, उनको हम फ्री में भी करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई वो नहीं है, सपोर्ट पूरा है, हम फुल सपोर्ट करते हैं जी सबको, ऐसा कुछ ठीक है। भाई आप तो 2-4 और स्टंट करके दिखावेगी सालू जी, और आप भी भाई साहब साथ में हेल्प करियो। तो भाई आपने पूरी की पूरी जानकारी लगातार मिलती रहेगी एनर्जी का। नू भी पूछेंगे भाई, ये कहीं ना कहीं मतलब कि मांस मिट्टी का सेवन तो नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे भाई मैं नू सुने कि भाई कहीं ना कहीं मछली खाने पाएंगे। मछली तो नहीं खाते जी। अच्छा। बाकी चिकन विकन तो खाना ही पड़ता है जी हमको। नॉन वेज खाते हैं इस हाँ, अच्छा, नॉन वेज खाते हैं। जरूरी है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये चीज़ जरूरी है। बहुत सारे पहलवान ऐसे हैं जो नहीं खाते। हाँ जी, तो ये जरूरी नहीं है कि नहीं, बस यूँ है कि भाई आपने अगर अपनी प्रोटीन डाइट पूरी करनी है तो अपनी मानसिकता ये है कि भाई आपने खाना पीना अपना ठीक रखना पड़ेगा। तो हमारा खाना पीना उस हिसाब का है, हम उसको एनर्जी के लिए हिसाब से नहीं खाते, हम खाते हैं टेस्ट के हिसाब से। भाई हम बचपन से खाते हैं तो इसलिए भाई इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। बिल्कुल हो जी का था। आप लोग देख सको भाई प्रॉपर तरीका था किस तरह के कर रहे हैं भाई, सोशल मीडिया पे खूब भरे। देखो भाई, ये देखो भाई। अच्छा, जिस तरह एकदम तम रोड़े हो फिर जो कर ले गात में दर्द तो नहीं होता जिकड़िया? नहीं, दर्द कुछ नहीं होता। पहले मैं टेक्निक बता देती हूँ कि भाई ऐसे करना है। अच्छा। क्योंकि मैं एक ही टेक में करती हूँ हर स्टंट, मैं दूसरा टेक नहीं लेती स्टंट का। आप फिर जो कर ले इन्हों गलत ज्यादा वो कर सको या तो किसी और के साथ भी कर सको? जिसको आता ही है उसके साथ तो मैं इजीली कर सकती हूँ, जिसको नहीं आता टेक्निक की है। जिसने टेक्निक आवे उसके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने टेक्निक जिस स्टंट किया वो मैं कर ली हूँ, जिसकी मैंने टेक्निक नहीं बेरा शालू ने स्टंट कर दिया उस पर चढ़ के, तो मैं उसके ऊपर चढ़ के स्टंट नहीं कर सकता। हाँ, तो मेरे पास टेक्निक नहीं है, तो जो टेक्निक है वो मैं हेल्प कर दूं। जो अगर किसी और भाई है, जो अगर हमारे माइकल सर है और हमारे सुमित भैया है, नीतीश भैया है, उनके पास वो टेक्निक है तो उनके साथ वीडियोस बना लेते हैं। एक बात हो रहा देखा इस लाइन में लगभग मैंने लड़कियां ही पावा है, लड़कियां ज्यादा है इस लाइन में। कौन सी लाइन में? जिम्नास्ट वाली में। हाँ, लड़के भी होते हैं, काफी लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है, मतलब मिक्स सभी होते हैं। लेकिन ये है कि अब सोशल मीडिया पे ज्यादा लड़कियां ही ज्यादा चल जाती है आगे। लड़के बेचारे नु कहते रह हम कितनी बना ले, हम नहीं चलते, छोरी एक वीडियो डाल दे वही चल जाएगी, मतलब ऐसे बोलते हैं। और जो कोरे घर क्या ने के कुछ कहा था इस साइड आज जब मतलब कि चल रहा था आपने स्टार्ट कर दी, घर क्या के कुछ रिएक्शन था? कुछ नहीं, घर वाले पूरे सपोर्ट में थे हमारे, ऐसा कुछ नहीं है कि रोका टोका। वही वाली बात है आपकी जो आप बोल रहे थे, छोटे कपड़े पहन के है, तो जैसे रोकना होता तो वो उसी टाइम रोक देते, क्योंकि हमारे तो जो ड्रेसअप है वो स्टार्टिंग से वही चलती आ रही है बचपन से ही। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, जो मान ले कोई कलाकार है हरियाणा का, उसकी कमाई का साधन हुआ अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं यूट्यूब फेसबुक तो चलो सेल करते हैं गाने, लाइव शो जो है आपने मतलब इस प्रकार से लोग बुलावे हैं कि भाई तो उरा प्रोग्राम में स्टंट कर, उस प्रकार से सरकारी प्रोग्राम है या प्राइवेट भी है? प्राइवेट भी होते हैं जी, सरकारी भी होते हैं, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि हम करते भी। हमने बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, बैंगलोर हो गए, मुंबई हो गए, गोवा हो गए, हर जगह हमने इवेंट किए हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा किसी भी कलाकार का मैसेज है जो मतलब कि सपना में भी सोचा था भाई इस बात हो जाएगी? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं कोई ऐसे कलाकार का आया खुद से कि भाई यहाँ से। बस यूँ है, एक अभी तक जो पंजाबी इंडस्ट्री में
अमरिंदर गिल जी हैं, हाँ, अमरिंदर गिल। उनका आया था पर्सनली मैसेज। वो इसलिए आया था क्योंकि इनका एक गाना है मेरा दीवानापन, जो हमारी सबसे पहले यूट्यूब पे चैनल पे जो वीडियो वायरल हुई थी वो उसी गाने के ऊपर थी, मेरा दीवानापन। उस पंजाबी गाने पे हमने हरियाणवी डांस हरियाणवी कॉस्ट्यूम के अंदर किया था, तो वो हमारी रातों रात 2 मिलियन व्यूज आए थे, तो जो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। तो तब उनका वहाँ से मैसेज आया था कि भाई अप्रिशिएटिव है आपका वर्क, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात और बताओ, आज का टाइम में जो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना नु पता होने भी क्या आप क्या हिट कम रहेगी, कुछ ना कुछ दिल पर बोझ रहे आपका? ना जी बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी इतनी हाइट है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं हर कुछ चीज कर सकती हूँ। मेरे को ये नहीं है कि हाँ ये चीज नहीं कर सकती, जो नहीं आती उसको करने का प्रयास जरूर करती हूँ कि भाई ये चीज मेरे को नहीं आती, ये भी मेरे को करनी है।